जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों। आज हम पुलिस के धमाकेदार क्वेश्चन लेके आ गए हैं आप मन बा। और मोला उम्मीद है कि आप मन अच्छे से तैयारी करत हो या कुछ महीना बाकी है भाई। पूरा फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, पूरा पढ़ाई की तैयारी में लग जाओ। फिजिकल तो जे पढ़े लिखे नहीं रहे तो मन निकाल रही, लेकिन पढ़ाई सबसे नहीं निकला। पढ़ाई के लिए तुम्हारा जोरदार मेहनत करे लागी और जोरदार मेहनत के लिए जोरदार सिलेबस रटे लागी। और जे मन अपन मन से तैयारी करत अंधाधुन तैयारी करत अंधाधुन तैयारी में कबू नहीं हुए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करा, जे चीज ला पूछत तेला पढ़ा। न ज्यादा कठिन पढ़ना है न ज्यादा सरल पढ़ना है, जे पढ़ना है तेला अच्छे से पढ़ना है और जे मतलब अच्छे से तैयारी करना है। अगर तुम तैयारी करा था और अच्छे से तैयारी करना है तो नंबर में फोन करा 84 35 34 28 29। और हाँ मन जगह काय होते 84 35 34 28 29 नंबर में कॉल करा और तुम पुलिस के धमाकेदार बेच ले सकता हो। धमाकेदार तैयारी हुई, पूरा क्लास में याद हो जाए, गाना गावत है ना, नाचत कूदत सब याद हो जाए। कोई ज्यादा टेंशन नहीं लो, एक बार पढ़िया दिमाग में ही सीधा। ठीक है, आज हम देखा था भारत में। और एक चीज और बता देता, जब मतलब टेस्ट सीरीज लेना है, ये मतलब टेस्ट सीरीज लेना है, टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल मोला कॉल कर सका था, मैसेज कर सका था। टेस्ट सीरीज बिल्कुल कम फीस में देखा तुम कतको तैयारी करा। जब तक तुम टेस्ट नहीं दिला कि का क्वेश्चन आते कैसे क्वेश्चन आते तब तक सिलेक्शन नहीं होना है। काको टॉपर जब कुछ हर टॉपर बताते टेस्ट दिलाना चाहिए, मतलब टेस्ट दिलाना चाहिए। बिना टेस्ट के तुम्हें समझ नहीं आए कि क्वेश्चन कैसे आते, पढ़ते तो सब टेस्ट कैसे दिलाना है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट सीरीज से पता चलते। टेस्ट सीरीज ले सका था और तुम जाके मोर ऐप में ज्वाइन कर सका था, है ना। तो ऐप की लिंक मैं भेज दी हाँ नीचे में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। देखा, भारत में संपत्ति का अधिकार क्या था, पहली संपत्ति रखे के ना पूरा अधिकार, तुम करोड़ों संपत्ति रखा, कोई ईडी वीडी दुनियादारी सीबीआई उबीआई कोई जांच नहीं हुआ, इनकम टैक्स कोई जांच नहीं हुआ। पहले संपत्ति के अधिकार हम मूल अधिकार में रही से, ओकरे पर पहले हमन के 7 मूल अधिकार रही से। लेकिन देखिस कि रेलवे ट्रैक बना थे, अब आ तो के घर अब बीच में कही दे, अब बोला हटाना है तो मकान मालिक कहते मोर अधिकार है, संपत्ति के अधिकार मोर मूल अधिकार है, तो बाप नहीं हटा सके कहते, है ना। तो ये चीज ला सोची संविधान सभा वाला मन कि यार संपत्ति के अधिकार ला हमन क्या करें, मूल अधिकार बना के बहुत दिक्कत कर दे हैं। एला हमन ला बनाना है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का होते, कानून हाँ ओला खींच भी सकते तो मतलब दे भी सकते, लेकिन मूल अधिकार के लिए तो डायरेक्ट कहाँ जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट। याद रखिया, सुप्रीम कोर्ट ऐसा मामला है जो मूल अधिकार है जिसमें डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकता का मूल अधिकार के संरक्षक कौन होते, सुप्रीम कोर्ट। तो बाद में जो संपत्ति के अधिकार हमन का बना दे हैं, कानूनी अधिकार बना दे हैं। एक आर्टिकल है 300 का, ठीक है, 300 का मैं लगा बना दे हम संपत्ति का अधिकार ला कानूनी अधिकार। देखा छोटे छोटे धीरे धीरे बता दे। देखा क्लास में तेकर लिए मोला आधा घंटे का लेक्चर मारे लगते है ना कि कैसे हो इसका हो, तुम अच्छे से तैयारी करना है, बिल्कुल क्लास ले सका था भाई। कभी पढ़ाई कभी तुमके जाया नहीं हो सका। ठीक है, ताजमहल का बदरंग क्यों हो रहा है? देखा ताजमहल हमारे सादा है, वहाँ बदरंग काब होते है, ओकर रंग क्षति काब होते है ना। याद रखिए, जो अम्लीय वर्षा होते ना, अम्लीय वर्षा मतलब सॉक्स और नॉक्स के कारण, है ना, सॉक्स और नॉक्स के कारण जो अम्लीय वर्षा होते, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो अम्लीय वर्षा होते, जो सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल बन जाते, ओकर कारण जैसे है ना ताजमहल के सफेद रंग में पड़ते ना तो और बदरंग हो जाते। ठीक है, एला बहुत याद रखिए। अम्लीय वर्षा से एक क्वेश्चन तो तुम मन में पूछना ही है पुलिस में, याद रखिए। ठीक है, ठीक। राज्यसभा की सदस्य अवधि, देखा राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है, मतलब सदस्य की अवधि होती है कहते। ठीक है, और देखा दो चीजें थे, एक राज्यसभा की अवधि और एक सदस्य की अवधि। तो याद रखिया, राज्यसभा के कोई अवधि नहीं रहा भाई, राज्यसभा कभी भंग नहीं हुआ, राज्यसभा जिंदगी भर चलता ही। और राज्यसभा काब चलते, लोकसभा काब भंग होता है, राज्यसभा काब भंग नहीं हुआ, मतलब राज्यसभा काब खत्म कबू नहीं हुआ। इस चीज मैं कॉलेज संविधान के क्लास में बताए हैं। लेकिन सदस्य के कार्यकाल है 6 वर्ष करे थे, राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल के वर्ष रही थे 6 वर्ष रही थे। और राज्यसभा के कोई कार्यकाल नहीं हुआ, कावे है कि स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन, याद रखिया। तो राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल रही थे 6 वर्ष, लेकिन लोकसभा स्थायी सदस्य नो है। काबल लोकसभा में प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होते चुनाव, जो अभी चुनाव होने वाला है करीबन करीबन एक आए तुमन के लोकसभा के, का लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष के थे। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति का होते पहले हमारे समझे, जतका देश के एक काम होते ना, जतका कार्यपालिका है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और जतका भी लेके कलेक्टर तक है ना, जतका कार्यपालिका शक्ति है। ठीक है, एक कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं, एक तुमन पेपर दिला के बनता और एक है तुमन के लोकतांत्रिक तरीके से बनता है। जैसे पेपर दिलाए वाला कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, तहसीलदार है, मतलब पेपर दिलाए वाला है ना।
पेपर के माध्यम से, एमन लोकतांत्रिक जनता मंच चुन के भेजते। तो कार्यपालक शक्ति के काकर में निहित रही, सब के सब कार्यपालिका जतका भी शक्ति होते थे राष्ट्रपति के नाम से होते। तो ओकरे पर राष्ट्रपति ला कार्यपालिका के, है ना, शक्ति, है ना, संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में कार्य थे। संघ के कार्यपालिका शक्ति है निहित थे, जतका भी काम होते हैं राष्ट्रपति के बिना मंजूरी के नहीं हो सके। ठीक है, विदेश भी जहाँ तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर रही तभी जा सकिया, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना नहीं जा। जतका भी काम होते देश में सब राष्ट्रपति के नाम से होते, याद रखिए। ठीक है, भले करते कोई भी, जैसे प्रधानमंत्री है विदेश जाते काकर नाम से जाते, राष्ट्रपति के नाम जा से, वो अपन नाम से कभी नहीं जाए, याद रखिए प्रधानमंत्री है। ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और कहाँ हुआ है, कहते याद रखिए। संविधान में एक जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हो है, कति में, राष्ट्रीय आपात 352, है ना, 352 का है राष्ट्रीय आपात है। और यहाँ लिखा है कि मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। क्या लिखा है जी, मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पर क्या लगाया जाए, तो मन के राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात क्या कहते हैं, बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, बताओ आंतरिक अशांति के नाम पर कौन है राष्ट्रीय आपात लगा रही से, क्वेश्चन तुमन बता मोला कमेंट करके। जे भी पढ़ते अच्छे से, जे अच्छे से पढ़े हो ही तो जरूर बताही कि आंतरिक अशांति के नाम से कौन है राष्ट्रीय आपात देश में लगा रही से। ठीक है, 352 चर्चा का विषय है ना। ओकर बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलत हन, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10 से 10वीं 10 से दल बदल, क्या बोलना है जी, 10 से 10वीं 10 से दल बदल, 10 से 10वीं दल बदल। दल बदल होते का, आज तोर साथ, मतलब कबू देखे ना, एक जिन कई जिन, मतलब कोई भी लड़का रही थे या कोई भी लड़की थे, आज ओकर जगह है, कल ओकर जगह है ना, आज ओकर जगह ओकर, लड़की लड़का दोनों बात कर रहा था, मैं कोई भी लिंग भेदभाव नहीं कर रहा, है ना। कोई भी आज ओकर जगह ओकर प्यार में है, कल ओकर प्यार में है, एला क्या कहते दल बदल। तो ये चीज ला देखा इसे पहली राजनीति में क्या हुआ, राजनीति में सब मंत्री बने में मरा, है ना। तो सब मंत्री बने मरत रही से, तब मान जाए मैं खड़ा हुआ है चुनाव में और मैं जीत गए मैं सांसद बन गए। अब बोलो मंत्री नहीं बनाया था तो मैं गुस्सा आ जाता। अब इकरे फायदा कौन उठाए, सेकंड पार्टी है। अरे यार तो कोई पूछार ही नहीं है वो जगह, कोई तो पूछत नहीं है, चाय बनी पूछा थे चाय आज हमन जगह हमन तो मंत्री बनाता, तो आदमी क्या कर दे, वो दल ला छोड़ के आने दल में चल दो। ठीक है, तो आने दल में चल दो तो लोग क्या कहा दल बदल। लेकिन आजकल ये दल बदल बंद हुए, जे दल बदल करी ते अपन पद से का हो जाही, अयोग्य हो जाही। अगर बहुत सारे नियम कानून है, राजीव गांधी ला रही से, फिर हमार क्या बोलते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ला रही से, ये सब चीज ला बहुत क्रम से पढ़े लागी, बहुत डीपली एम क्वेश्चन है। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, दल बदल कौन सा है, 10वीं अनुसूची है दल बदल से, 10 से 10 10 से दल बदल। बहुत ही डीप पढ़ते भाई, बहुत व्याख्या करे। तुम्हारा ये लगा तो कि सर जी सिर्फ गाना वाना पढ़ाते, एकदम तरीके से पढ़ाते, विस्तार नहीं करे, तुम गलत है। एक बार क्लास लेके देखो मजा आ जाए, एक एक चीज इतना पढ़ा दिए, कहूँ जगह पढ़ा ओकर से तुम होशियार रिवेश करिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, देखा आनंद से गाना है, वंदे मातरम, वंदे आनंद मठ, है ना, एकदम आनंद से गाना है। क्या गाना है जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चला एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। देखा रही थे, एक रही थे राष्ट्रीय गान और एक रही थे गीत। तो राष्ट्रीय गीत अभी बताए वंदे मातरम हरे, और राष्ट्रगान हमन के जन गण मन है। याद रखिए सबसे ज्यादा काकर लिए तुमन के रूल फॉलो होते, काकर लिए अनुशासन बनाना जरूरी है। राष्ट्रीय गान के लिए हमन ला रूल अनुशासन जरूरी है। का भी हमारा राष्ट्र गान है, लेकिन राष्ट्र गीत ला कहूँ जगह तुम गा सकता था, लेकिन राष्ट्र गान ला हर जगह गाए नहीं सका। याद रखिया ये 52 सेकंड के होते, यह 65 सेकंड के होते, बात याद रखिया। तो राष्ट्रीय गान प्रथम बार कहाँ में गारी से, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाय गिरी से, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में राष्ट्र गान ला गाय गिरी से। ठीक है, ठीक है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का गौरव किसे प्राप्त है। याद रखिए भारत के प्रथम आदिवासी महिला है ना, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हवा। ठीक है, लेकिन प्रथम महिला कहे तो प्रथम महिला रही से प्रतिभा देवी, महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल कार्य से तुमन के प्रथम महिला रही, लेकिन प्रथम आदिवासी महिला रही तेहा द्रौपदी मुर्मू। याद रखिए द्रौपदी मुर्मू यहाँ उड़ीसा के संथाल जाति से, कौन सा जनजाति से, संथाल जनजाति से। याद रखिए संथाल, एक क्वेश्चन मोला बहुत लगा कि याहिच के गया, वो आ गए तो मजा आ जाए। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, ठीक है, निर्वाचन सुधारों से। जो दिनेश है ना, दिनेश
निर्वाचन सुधारों से, है ना। देखा, दिनेश गोस्वामी समिति है काकर से संबंधित है जी, निर्वाचन सुधारों से संबंधित है, ठीक है। देखा, ये याद रख लिया, दिनेश गोस्वामी निर्वाचन में का हो गए कमी, का बोलना है जी, अरे दिनेश गोस्वामी निर्वाचन में का हो गए कमी, का बोलना है जी, दिनेश गोस्वामी निर्वाचन में का हो गए कमी, ऐसे करके याद रखिए, दिनेश गोस्वामी निर्वाचन में का हो गए कमी, रे बता तो थोड़ा पहले का कमी कर दिया इस निर्वाचन में, ठीक है। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई। एक क्वेश्चन मैं समझा था, देखा 1857 की क्रांति हुई ना, 1857 की क्रांति मंगल पांडे वाला बात जाना था कि नहीं जाना था, अरे चर्बी वाला करतूस का समझ आएगा भाई, नहीं पढ़े हुए क्लास ले लिया, बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ा है। तो 1857 के क्रांति में चर्बी वाला कारतूस की यूज होती से हिंदू मन चर्बी वाला कारतूस यूज करे से मन करे, चर्बी वाला कारतूस मतलब वो गाय के चर्बी लगे रहे, मुंह से दांत से चाबे पे लगा है ना, कारतूस काला होते तेला बहुत ही डीपली बता मैं, ठीक है। तो चर्बी वाला कारतूस मना कर दी और लड़ाई झगड़ा हुई से 1857 की क्रांति। अब अंग्रेज मन लटपट बहाचिस, अंग्रेज मन तो यहाँ तक कही स्कैनिंग है कि यदि सिंधिया भी शामिल हो जाती तो हमला भारत छोड़ के जाए लग जाती, अत्य कस उनके हालत खस्ता हो गई से। तो इस चीज़ ला फिर से हमला मतलब बहलाए बा फुसलाए बा, जो रानी है वहाँ के तय के पता है, रानी के एक हेस के नदान है तुम्हारी है क्या ना, भारत में सब के सब अंग्रेज में नदान है, मोर जगह मोर मैं तो रानी मोर बात ला माना, आज के बाद अंग्रेज मन के जो कब्जा थे समाप्त होते, मैं तू मन जगह शासन करी ए मन तो तुम्हारा शोषण कर दी से, ए मन अच्छा आदमी से मैं हवा ना। अब देखा ओ मन के शासन नहीं चला अंग्रेज मन के, अब ब्रिटिश क्राउन के शासन चली, बहलात रही फुसलात रही समझ ला, समझ आते हैं कौन है, ये रानी है, कौन है, ब्रिटिश रानी है ना। तो क्राउन मतलब ताज, क्राउन ताज मतलब सीधा ब्रिटेन से शासन हुई कि बताइस कब हुई से तुमन के याद रखिया, अगस्त 1858, कब हुई जी, अगस्त 1858 में काकर शासन हो गए, क्राउन की सत्ता की स्थापना हो गए, अगस्त 1858, ठीक है, अगस्त 1858 में क्राउन के शासन की स्थापना हो गई, याद रखिए। छोटे छोटे कहानी में बताता, बहुत लंबा लंबा कहानी है लेकिन उसका टाइम नहीं रहे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था, याद रखिया, उषा समय, उषा काल में मतलब समझे तो एकदम सुबह सुबह ना रेडियो सुनने भारी मजा आते, एक से गाना मतलब सदाबहार नगमे चलत रही थे, है ना, तो मजा आ जाते, ठीक है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब, मतलब एकदम समझा था ना, एकदम मजा वाला गाना चला थे। तो उषा काल में का सुना है, रेडियो, उषा काल में का सुनना है भैया मल्ला, रेडियो, उषा काल में रेडियो सुनने से काफी मजा थे, मतलब उषा मेहता रेडियो के संचालन, भूमिगत रेडियो के संचालन करे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एला तुमन याद रखिया, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, याद रखिए, भारत ए है तुमन के पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, एक केकरा रेखा है, ये मेकरा रेखा है, एक कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और एला हमन दो भाग में काट दें, एक कौन सा भाग है तुमन के बीच वाला भाग, है ना, ये बीच वाला भाग है, एल उत्तरी गोलार्ध करते, एल दक्षिणी गोलार्ध करते, अगर एल फिर से बीच से काटे तो पूर्वी गोलार्ध करा ही, यह पश्चिमी गोलार्ध, तो हमारे भारत ही ई जगह है, कौन जगह है, भारत है ई जगह है, मतलब यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, कौन सा गोलार्ध में जी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, याद रखिए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में का स्थित है तुमन के भारत है, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताओ, आगे चलत है, ठीक है। गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली अलग होती है, याद रखिया, काल, है ना, अगर तुम गोदावरी, है ना, गोदावरी और महानदी, है ना, गोदावरी और महानदी अलग नहीं होता तो उनके काल आ जाए, समझ आ गया, गोदावरी और महानदी अलग नहीं होते का आ जाए, काल आ जाए, का आ जाए, काल हो जाए, है ना। तो केस काल घाटी से का होते, गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली का होते तुमन के अलग। केस काल घाटी कै मोड़ के लिए प्रसिद्ध है, तुम मतलब मैसेज करके कमेंट करके बताना है मोर छोटे भाई बहनी मल्ला, ठीक है। तुमन बहुत बचे की कोशिश करते कमेंट से, याद रखिया, कमेंट से बच्चे कोशिश मत करें, एक बार कमेंट कर दे कर, मोला भी अच्छा लगते है, तुमन अच्छे से कमेंट करता, ठीक है। बहुत कम आदमी कमेंट करते, ठीक है, मोला हताशी लगते, अगर तुमन अच्छे से कमेंट करिए तो मैं वो अच्छे से क्वेश्चन बना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में गिरावट आती है, जो CFC गैस है ना, जो तुमन फ्रिज यूज करता, जो तुमन बल्ब वगैरह यूज करता, है ना, ये जैसे तुमन के AC वेसी यूज करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वगैरह निकलते, यह ओजोन के परत ला क्षय करते भाई, और ओजोन के परत अगर क्षय हो ही ना तो ये जगह तुमन के पराबैंगनी विकिरण वगैरह ही, और तुम काय कर देते, तुम मतलब आदमी मतलब काय करत है,
यह कैंसर के कारक हुआ थे। ये पराबैंगनी विकिरण डायरेक्ट तुमके त्वचा में पड़ा थे तो त्वचा कैंसर होके कारण बना थे जगह। ठीक है, तो आज के लिए मैं ही अतका ही करा था। ठीक है, तो देखा आज मैं हाँ क्वेश्चन बनाया हमन। ठीक है, तो आज के लिए अतका ही क्वेश्चन करा था। जे मन ला और अच्छे से पढ़ाई करना है, जे मन ला टेस्ट सीरीज लेना है, जे मन ला हॉस्टल वार्डन के तैयारी करना है, जेला CGPSC जेला एकदम डीप तैयारी करना, मजा लेके एकदम समझ आते थे, मैं CGPSC की क्लास ज्वाइन कर सका था। बिल्कुल बेस्ट है क्लास है। और ठीक है, जब का अच्छे से तैयारी करना है, पुलिस की तैयारी करना है, पुलिस का बेस ले सका था। तो आज के लिए अतका ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।